ये वीडियो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो थ्रू आउट द टाइम कैसे चेंज हुए हैं। तो फर्स्ट चेंज हुआ था 1951 में, उसके बाद 1967 में चेंज हुआ, फिर 1973 में चेंज हुआ। 1951 में शंकरी प्रसाद केस आता है और इसमें सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि पार्लियामेंट कैन अब्रीच एनी ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368। तो यहाँ पर पार्लियामेंट कोई भी फंडामेंटल राइट है उसको चेंज कर सकती है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू कर सकती है, जो आर्टिकल हमारा है 368। क्योंकि जो आर्टिकल 13 जो है, 13 आर्टिकल में बोला गया है कि जो फंडामेंटल राइट है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं, पार्लियामेंट कर सकती है लेकिन 13 के अंडर नहीं, बट 368 के अंडर कर सकती है और एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट को कर सकती है। ये जो शंकरी प्रसाद केस था ये इसलिए आया क्योंकि 1951 में जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, उस टाइम लैंड रिफॉर्म्स किए जाते हैं और जो आर्टिकल 31 होता है उसमें जो प्रॉपर्टी होती है, जो लैंड होती है जमींदार्स की, वो लेकर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है ना। तो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आता है, आर्टिकल जो फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू आता है। इसीलिए फिर शंकरी प्रसाद केस आता है और इसमें सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि जो पार्लियामेंट ने किया है ना फंडामेंटल राइट में जो चेंज किया है वो ठीक है ना। और पार्लियामेंट आर्टिकल 13 के अंडर नहीं बट आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है। तो यहाँ पर यस बोल दिया, फंडामेंटल राइट में चेंज हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने 51 वाले आर्टिकल में कहा। 1951 के बाद 1961 का केस आता है, गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट अपना प्रायर जो जजमेंट होता है 1951 का उसको रिवर्स कर देते हैं और कहते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है वो ट्रांससेंडेंटल हैं, सैक्रोस्केंट है ना, पवित्र हैं एक तरह से, जिनको पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रीज, है ना, वो अब्रीज नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट्स को। ये कहते हैं गोलकनाथ केस में कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो ट्रांससेंडेंटल हैं, पवित्र हैं एक तरह से, और उनको पार्लियामेंट अब्रीच नहीं कर सकती। नो बोला इसमें 67 गोलकनाथ केस में। इसके बाद 1973 का केस आता है, केशवानंद भारती केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट अपने जो 67 का गोलकनाथ केस था उसको फिर से चेंज कर देते हैं और कहते हैं कि जो पार्लियामेंट है ना, इट हैज़ लिमिटेड पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसके पास लिमिटेड पावर है फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की। यहाँ पर फंडामेंटल राइट अमेंड हो सकते हैं बट क्या है, लिमिटेड पावर है। और जो लिमिटेड पावर है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। 1973 के स्वानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन भी आती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बनाती हैं एक तरह से, जो एसेंशियल हैं वो चीज़ें चेंज नहीं होंगी, उनको पार्लियामेंट कैसी भी हालत में चेंज नहीं कर सकती, उनको बेसिक स्ट्रक्चर बोला जाता है। और इसमें लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। मतलब पार्लियामेंट जब चाहे जैसे चाहे हमारे फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकती, बस उसके पास एक लिमिटेड पावर है। अगर उसे लगता है कि कोई चीज़, कोई फंडामेंटल राइट है उसमें चेंज करना है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में है, उसे चेंज कर सकती है। और जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो डिसाइड कौन करेगा, वो जुडिशरी डिसाइड करेगी, है ना। जुडिशरी बताएगी बाद में, अगर पब्लिक ने, अगर पार्लियामेंट ने कोई पास कर दिया है कुछ पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे कोई लॉ पास कर दिया जो फंडामेंटल राइट को एनी हाउ इफेक्ट कर रहा है, तो उसको डिसाइड कौन करेगा, जुडिशरी डिसाइड करेगी कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो पास किया गया है वो सही है, पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं। क्योंकि फंडामेंटल राइट हैं ये इंडिविजुअल के लिए बनाए गए हैं, इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट करना है स्टेट से, है ना। अनलिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता स्टेट इंडिविजुअल की फ्रीडम के ऊपर, इसलिए बनाए हुए हैं फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पर पार्लियामेंट को लिमिटेड पावर दे दी गई, बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर भी इसको डाल दिया गया, और फंडामेंटल राइट जो है उनको पब्लिक इंटरेस्ट में ही अगर चेंज किया जा सकता है और वो भी जुडिशरी डिसाइड करेगी। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं वो कर सकती हैं क्या नहीं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। तो स्टेट लेजिस्लेचर की कोई पावर नहीं है फंडामेंटल राइट के चेंज करने से रिलेटेड, उनके पास कोई पावर नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही पावर है, और वो भी अभी क्या केस है, अभी लिमिटेड पावर है। तो हमने देखा कि 1951 में बोल देते हैं कि यस पार्लियामेंट कर सकती है, यहाँ पे पूरा टोटल यस है 51 शंकरी प्रसाद केस में। 1967 का जो गोलकनाथ केस है इसमें बोलते हैं कि नो, यहाँ पर पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है 67 केस में। 1973 वाले केस में, केशवानंद भारती केस में बोल देते हैं कि यस, बट जो यस है वो क्या है, लिमिटेड है। ये आपको याद रखना है कि फंडामेंटल राइट जो है इसमें कौन कौन से केस थे,
और कैसे डेवलपमेंट हुआ। 51 वाला शंकरी प्रसाद, 67 का गोलकनाथ और 73 का केशवानंद भारती। जैसे हमने प्रिम्बल देखा था, प्रिम्बल में भी केस आते हैं ना, 1960 का केस आता है और फिर 1973 का केस आता है और फिर 1995 का केस आता है। तो हमें याद रखना है कि प्रिम्बल से रिलेटेड कौन से केस हैं और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कौन से केस हैं, या फिर फंडामेंटल राइट और डीपीएस की पी के जो केस होंगे बाद में वो कौन कौन से हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इस वाले केस में ये बोला गया था, हमें याद होना चाहिए ये वाला केस इससे रिलेटेड है भी या नहीं, है ना। कई बार क्वेश्चन उसी से सोल्व हो जाता है और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है जो गलत नहीं होने चाहिए। थैंक यू सो मच।